राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे। भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। सुबह के बज रहे हैं 9:30 और धूप पूरी तेज़ निकल चुकी है। अब तो हमारे यहाँ पे 2 दिन से धूप निकल रही है और मेरी हो रही है 2 दिन से तबीयत ख़राब, क्योंकि मुझे आ रहा है बुखार। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आप सभी को विवेक जी, और फिर मैं करने वाली हूँ एक मुद्दे पर बात, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं तो मैंने सोचा कि भाई इस पर भी व्लॉग बना दिया जाए। देखो, मैंने विवेक जी को करवट दिलवा दी है। विवेक जी लेटे हुए हैं और अभी मुझे कोई मिल नहीं रहा। मैं किसी बाहर लिटवा लूँ। जो हमारे पड़ोस की लड़की है उसके घर तक जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही, पैरों से चला नहीं जा रहा, फ़ोन उसका लग नहीं रहा। तो मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ कि कोई सड़क पर दिखे तभी किसी को बुलाऊँ और विवेक को लुटवाऊँ। बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए। दाल बनने मैंने रख दी है, मम्मी पापा गए हैं खेत पे और बुखार भी आ रहा है। लगातार दवाई भी खा ली है फिर भी उतर नहीं रहा है। पोछे ओछे सब लगा दिया है। तो मैं आज बात करने वाली हूँ अपने गांव वालों के कुछ लोगों के लिए। सारा गांव के लिए मैं ये व्लॉग नहीं बना रही हूँ, कुछ लोगों के लिए व्लॉग बना रही हूँ। तो मेरे गांव के सभी लोग मेरा व्लॉग देखते हैं, मेरे मायके के भी देखते हैं, मेरे ससुराल वाले भी देखते हैं, जो मेरे ससुराल का गांव है। तो मैं अपने ससुराल वाले गांव के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए मुझे सुनते 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 सुनते। मैं सोच रही ना ही वीडियो बनाऊँ, लेकिन आज मैं वीडियो बना ही देती हूँ। बाकी आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या मैं सही बोलूँगी, और आप भी अपनी अपनी राय ज़रूर देना ताकि वो लोग आपके भी कमेंट पढ़ें। फ़ोन मैंने रख लिया है स्टैंड पे और भाई मैं पहले बैठ जाऊँ, क्योंकि खड़ा नहीं होया जा रहा। पहले बैठ जाती हूँ, उसके बाद ही मैं बात करती। तो मेरे गांव के कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं मुझसे, तो आज मैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। वैसे मेरी हालत नहीं है वीडियो बनाने की, क्योंकि तबीयत में अभी कोई सुधार नहीं है। कल भी मेरा ब्लॉग नहीं आया बुखार की वजह से ही। तो मैं जो भी कुछ लोग हैं उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरे को लेकर इतने ज़्यादा परेशान मत हो कि मैं कितना पैसा कमा रही हूँ, कितनी मैं अमीर बनने वाली हूँ, क्या क्या मैं करने वाली हूँ। तो आप ज़्यादा परेशान मत हो, वरना आपकी दिमागी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी कि मैं तो अपने पति का कर पा रही हूँ, लेकिन आपकी फैमिली वाले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं सभी को जानती हूँ कि कौन यहाँ पर कितने पानी में है। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन मत लो, कहीं दिमागी बुखार ना चढ़ जाए तुम्हें, कहीं तुम मेंटली परेशान ना हो जाओ, तो उसकी वजह से तुम्हारा घर का घरवा और हो जाएगा। और मैं तो ऐसी की ऐसी रहूँगी जैसी हूँ। तो ये वर्ड जो मैं बोल रही हूँ भाई बहनों, ये इसलिए बोल रही हूँ, मेरे ससुराल में 3-4 लोग ऐसे हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा मेरे फेसबुक चैनल को लेकर परेशान रहते हैं। उनको ये लगता है कि साक्षी इतना पैसा कमा रही है, इतना पैसा कमा रही है कि पैसे में ही वो रहती है दिन रात, पैसे ही पैसा है उसके पास और कुछ नहीं है। लेकिन इन नीच लोगों को मेरा दुख नहीं दिखाई देता है कि मैं कितनी परेशान हूँ, कितनी मैं अंदर से टूट गई हूँ, क्या कुछ मैंने अपना खो रखा है, क्या कुछ मैंने अपना पा रखा है। इन्हें पाना दिख रहा है कि मैं पैसा कमा रही हूँ यूट्यूब से बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन्हें मेरा खोना नहीं दिख रहा कि मैंने क्या कुछ खोया है, किसके लिए मैं जी रही हूँ और किसके लिए मैं इतनी परेशान रहती हूँ। इन्हें वो चीज़ नहीं दिखती है। ये लोग इतने परेशान हो रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को लेकर बहुत ज़्यादा। इनको लगता है कि मुझे कम से कम 50-50 लाख रुपया महीने का आता है और बस मैं तो अब अरबपति बनने वाली हूँ, पैसा ही पैसा है मेरे पास। तो अगर मेरे पास इतना पैसा होता ना, तो पहली बात तो मेरे घर की ये कंडीशन ना होती। ठीक है, जैसे तुम महलों में रहते हो ना, ऐसे हमारा भी मन करता है महलों में रहने का, लेकिन मेरा जो घर है ये महलों से कम नहीं है मेरे लिए। लेकिन तुम्हारी सोच के अनुसार बता दो, जैसे तुम कोठियों में रहना चाह रहे हो ना, रह रहे हो, ऐसे भाई मेरा भी मन करता होगा। मैं जैसे तुम अपने बच्चों का कर रहे हो ना, दिन रात खेतों में पड़े रहते हो, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचते हो, ऐसा मेरा भी एक बेटा है, मैं भी एक माँ हूँ। तुम्हारे पास तो पूरी फैमिली है, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिसका पति साथ ना दे सके ना, उस औरत के पास कुछ भी नहीं है। बस तुम्हारी ये सोच इतनी घटिया है कि तुम इतने परेशान हो मेरे चैनल को लेकर। तो ज़्यादा परेशान मत हो, क्योंकि मुझे बहुत तरस आता है तुम पर। मैं ये सोचती हूँ कहीं मेरे जैसा दुख ना देखना पड़ जाए। मेरा तो एक्सीडेंट हुआ है, कहीं तुम मेरे बारे में सोच सोच के मेंटली ना हो जाओ, मेंटली टॉर्चर हो जाओगे, दिमाग में दिमागी बुखार चढ़ जाएगा, पागल हो जाओगे, फिर विवेक की तरह पड़े रहोगे तुम भी।
तो मुझे तुम्हारा फिक्र हो रहा है, विवेक का तो रहता ही है, लेकिन तुम्हारा भी फिक्र है मुझे, क्योंकि तुम भी किसी की फैमिली हो। जैसे मैं परेशान होती हूँ ना, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी फैमिली मेरे जैसा परेशान हो। तो मेरे पैसे को लेकर इतने ज़्यादा परेशान मत हो, ठीक है। मेरा पैसा मेरे लिए है, मैं कमा रही हूँ, अपने लिए कमाती हूँ, अपने बेटे के लिए कर रही हूँ, अपने पति के लिए कर रही हूँ। चाहे मैं आज अरबपति, तुम्हारे हिसाब से तो मैं अरबपति हूँ, चलो मैं अरबीपति मानती हूँ अपने आप को, मैं करोड़पति भी नहीं माननी, मैं अरबपति हूँ। लेकिन तुमको क्यों चुल मच रही है? तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है मेरे पैसे से, मेरे यूट्यूब से? तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हारे घर तो मैं मांगने नहीं जा रही, तुमसे तो मैं कहने नहीं जा रही कुछ भी। और मेरे सुनने में आया कि हम नहीं देखते इसकी वीडियो, हम क्यों इसके डॉलर बनवाएं? तुम्हारे एक जने की वीडियो से मेरे तो $20 बनते होंगे रोज के। तुम्हारा वीडियो, अगर तुम मेरी वीडियो देख लोगे तो मैं तुम्हारी वीडियो के देखने से ही अब तक इलाज करवा रही हूँ क्यों विवेक जी का, कि तुम मेरी वीडियो देखते हो तभी मैं करोड़पति बन के बैठ गई, आज अरबपति बन के बैठ गई। मत देखो वीडियो, मैं कोई तुमसे कहने आ रही हूँ कि तुम मेरी वीडियो देखो। मेरी वीडियो तो वही देखेगा जिसमें इंसानियत है, जिसको पता है कि मैं कितनी परेशान हूँ, कितनी मैं दुखी हूँ। हद कर दी। वीडियो तुम देखते नहीं हो, नज़र पूरी रखते हो कि मैं वीडियो में क्या बोल रही हूँ, क्या दिखा रही हूँ, और कुछ कह रहे हैं। हर टाइम विवेक को दिखाती रहती है, मैंने विवेक को खाना खिला दिया, मैंने विवेक को ये कर दिया, मैंने विवेक को वो कर दिया। अब जब कर रही हूँ तो दिखाऊंगी ना, और किसको दिखाऊं? नाच के दिखाऊं क्या मैं? बहुत दिन हो गए मुझे बर्दाश्त करते करते, इतना गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा। इन लोगों को इतनी चुल मची हुई है मेरे यूट्यूब चैनल से और फेसबुक से। इनको लग रहा है कि साक्षी को इतना पैसा आता है कि ये बस अब बहुत ज़्यादा मालदार होगी, अमीर हो गई है। अगर मेरे पास इतना पैसा होता ना तो विदेश ले जाती अपने पति को मैं, ठीक करने के लिए, ठीक है। यहाँ ना डोलती मैं एम्बुलेंसों में, इनको यहाँ ना घुमाती मैं। और मेरा पैसा, मेरी दुनिया, मेरी जिंदगी, मेरा गहना, मेरा चांदी सोना, सब कुछ मेरे पति हैं। तुम्हारी सोच इतनी घटिया है कि तुम कहने पर आज मजबूर कर दी तुम लोगों ने। रोटी खा भी लेते हो एक दो टाइम, या मेरे पैसे को सोच कर ही छक रहे हो तुम? मेरे पैसे के बारे में सोच कर छक रहे हो, या रोटी खा रहे हो एक टाइम? कहीं ऐसा ना हो अपना अनाज भी बचा रहे हो, मेरे जिक्र कर करके ही छक जाते हो तुम लोग। ये इतने घटिया लोग हैं, इनको मेरा दुख नहीं दिखाई दे रहा कि मैं कितनी दुखी हूँ। जिसके लिए मैंने इतना कुछ सुना सहा, आज वही ऐसी हालत में है। कैसा पैसा? पैसा किसी काम, पैसे ने कभी इंसान को कमाया है? इंसान ने पैसा कमाया है, पैसे ने इंसान नहीं कमाया कभी भी। मेरे पति ठीक होते तो क्यों आती मैं सोशल मीडिया पर? मुझे क्या जरूरत पड़ी थी? मैं पहले क्यों नहीं आई? मेरा तो इतना कमाने वाले थे, मुझे तो इतना प्यार करने वाले थे, इतना अच्छा पहनाते थे, अच्छा खिलाते थे। तुमने हमेशा मेरे पैसे को ही देखा है कि मेरे पास बहुत पैसा है, कितना पैसा आ रहा है। लेकिन तुम लोगों ने कभी किसी से ये कहा है कि ये लड़की कितनी परेशान है, कितनी दुखी है? मेरे गांव में हर जाति के लोग हैं, हर एक जाति है, इतना प्यार करते हैं मुझे। मैं अपनी ससुराल की बात कर रही हूँ, इतना प्यार करते हैं सब, क्योंकि मैं बचपन से यहीं पली हूँ, यहीं बड़ी हुई हूँ। और विवेक जी को भी सब बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि विवेक जी बहुत ही अच्छे हैं। जब ये ठीक थे ना, इनकी सब तारीफ करते हैं कि ऐसा लड़का नहीं था, क्योंकि इनके अंदर कुछ तो गुण होंगे जो आज इनकी सब तारीफ करते हैं। और सब यही कहते हैं कि विवेक जल्दी से ठीक हो जाए। लेकिन ये कुछ 3-4 लोग हैं, 3-4 बस, जिनको ये दिक्कत है कि मैं यूट्यूब से पैसा क्यों कमाती हूँ। इनको ये दिक्कत है कि मैं जिस घर में बैठी हूँ ना, ये घर भी बिक जाए। जो हमारे पास थोड़ी बहुत खेती है जिससे हम अपना खाना खर्चा निकाल लेते हैं, वो सारी बिक जाए। मेरा बेटा ना पढ़ पाए, हम लोग कटोरा लेके ऐसे सड़क पे मांगते फिरें। इनकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई, ये मैंने करने नहीं दी, क्योंकि भगवान ने मुझे रास्ता दिखाया और भगवान ने आप सभी का मुझे सपोर्ट दिया, आप सभी का प्यार दिया, जिससे कि ये इनकी मन की इच्छा पूरी नहीं हुई। तो इन लोगों को ये लगता है कि साक्षी बहुत पैसा कमा रही है। कभी तुमने पूछा है आकर कि विवेक पर कितना पैसा लग गया और कहाँ से तू लगाती है, क्या करती है? कहीं मैं बाहर, मेरी सरकारी नौकरी तो है नहीं, या मैं कहीं बाहर तो जाती नहीं, मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकलती हूँ, मैं घर में ही रहती हूँ। तो इतना पैसा तो है नहीं कि मैं अपने बेटे को भी पढ़ाऊंगी, मैं खुद का खर्चा भी करूंगी, दवाई भी करूंगी। हम भी बीमार होते हैं, ऐसा नहीं कि हम बीमार नहीं होते। मेरा बेटा हर साल बैठता है मुझे 50-60 हज़ार रुपए को, इतना बीमार होता है वो।
हर साल एडमिट रहता है 2-2 3-3 बार वो। अभी विवेक जी का इतना बड़ा जख्म बन गया था, इतना बड़ा। वो जख्म, उस जख्म में मैंने कम से कम 60,000 रुपए दे दिए। तुम लोगों ने पूछा आकर, तुम्हें पता है कि 60,000 रुपए कहाँ से गए हैं? वो मैंने दिए हैं। तुम लोगों को लगता है इतना पैसा कमा रही हो, मेरी 5-6 महीने की कमाई थी। 5-6 महीने मेहनत करने के बाद जब इनकी वो पट्टियां करवाई हैं मैंने। ये नहीं है कि मैं 1 महीने में 60,000 कमाती हूँ। तो इतने परेशान मत हो तुम, पागल ना हो जाना कहीं मेरे चक्कर में। देखो मैं तो अपना दुख देख रही हूँ, रोकर हंसकर जैसे भी मैं काट रही हूँ। भगवान ने मुझे दिया है तो मैं काट रही हूँ, और अपने पति की दिल से, दिल जान से मैं सेवा करती हूँ। और मेरे जैसे भी हैं मेरे सामने हैं, बस ये भी मेरे भगवान का बहुत शुक्र है कि मैं अपने को ज्यादा भी कुछ नहीं तो अपने से 2 बात तो कर ही लेती हूँ। अपने को विवेक तो कह ही लेती हूँ, अपने के प्यार तो कर ही लेती हूँ, ये मुझे बहुत है। लेकिन कहीं तुम विवेक जैसे ना हो जाओ, मुझे ये टेंशन हो रही है। सोच सोच के पागल हो जाओगे, दिमाग की नसा खराब हो जाएंगी तुम्हारी, फट जाएंगी ना। सही, इसलिए मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो। अपने घर गृहस्थी में हो तुम, अपने घर गृहस्थी के बारे में सोचो। अपने बच्चों को जैसे पाल रहे हो वैसे पालते रहो। तुमने कभी पूछा है विवेक पे कितना खर्चा आया? विवेक की दवाई तू कैसे करवाती है? विवेक पर कहाँ से लगाती है? घर का क्या करती है? तो पूछा कभी? बस तुम्हें लग रहा है इतना पैसा है साक्षी पे। पैसा, इतना पैसा देख रहे हैं, इतना पैसा मत देखो। मेरे दुख को देखो कि मैं 27वें साल में चल रही हूँ, 21 साल की मेरी शादी हो गई थी, और आज मैं कितना बड़ा दुख झेल रही हूँ। मैं भी किसी की बेटी हूँ, मेरी माँ भी ऐसी तड़पती होगी, ठीक है? जैसे तुम्हारे बच्चों को एक कांटा भी लग जाएगा ना, तुम तड़पते होगे, ऐसी मेरी माँ भी तड़पती होगी कि उसका जमाई खाट पे पड़ा है, उसकी बेटी की पूरी जिंदगी पड़ी है अभी। ऐसी विवेक के माँ बाप भी तड़पते होंगे जिनका जवान बेटा खाट पे पड़ा है और बहू ऐसा घूम रही है, ठीक है? सबका मन करता है अपने पति के साथ एक थाली में खाना, रोटी खाना, एक थाली में बैठना, बात करना, सबका मन करता है। मेरा भी करता है, मैं पत्थर की नहीं हूं, मैं भी इंसान ही हूं। सब कुछ खत्म हो गया मेरा, एक तूफान ने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। जैसे तुम्हारे बहू बेटा एक साथ बैठ के खाना खाते होंगे ना, ऐसे मेरे सास ससुर भी सोचते हैं कि मेरी बहू बेटा भी एक साथ खाना खाएं। ऐसी बात नहीं है, वो भी सोचते होंगे। वो चीज तुम्हें दिखाई नहीं देती है ना, तुम उसे नोट करते हो कि मैं कितनी परेशान हूं। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। तुम तो पैसे के मारे पागल हो गए। क्यों पागल हो रहे हो इतने तुम? पैसा है वो मेरे लिए है, ना है तो मेरे लिए है। पैसे से पहले मेरा दुख तो देखो कि मैं कितनी परेशान हूं, मैं कितनी दुखी हूं। मेरी अंदर से आत्मा क्या कहती है, कैसे मेरा बेटा घूमता रहता है। सबके सबके माँ बाप बाहर ले जाते हैं अपने बच्चों को घुमाने, सबके पापा मोटरसाइकिलों पे घुमाए फिरते हैं। अरे कोई मुझसे भी तो पूछो कि मैं कितनी अंदर से परेशान हूँ, कितनी मैं दुखी हूँ। पूछा कभी आकर आपने? भगवान किसी को ये दिन ना दिखाए, मेरी कोई बहन कोई बेटी ये दिन ना देखे, चाहे मेरे गांव का हो या बाहर का हो, कोई भी हो। लेकिन जब मैं जाती हूँ ना सड़क पे और सब दिखाई देते हैं और विवेक नहीं दिखाई देता, तब मुझसे पूछो कि मेरी आत्मा क्या कहती है। मैं यही कहती हूँ, भगवान जैसे ये खड़े हैं सारे भाई बहन ठीक ठाक, ऐसे मेरे पति इनके बीच खड़े हो जाए एक दिन, इन भाइयों से बातें करें। वो चीज नहीं दिखाई देती तुमको, पैसा दिखाई दे रहा है बस। इतना पैसा नहीं है मेरे पास जितना तुम समझते हो। मैंने सब लगा दिया है विवेक पर, जितना कमाती हूँ सब महीने के महीने लग जाता है विवेक पर। इतना नहीं है कि मैं अपने महल खड़े कर लूं, मैं कुछ अपने बेटे के लिए कर पाऊं, मैं अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में कुछ आगे को सोच पाऊं, नहीं है मेरे पास इतना। सिर्फ मैं विवेक का इलाज कराती हूँ बस। मैं आज तुम्हारा डाउट क्लियर कर देती हूँ कि मैं विवेक का इलाज कराती हूँ, बस इतना ही पैसा है मेरे पास, इतना ही मुझे आता है। मैं तो अपने बेटे का कुछ आगे को कर भी नहीं सकती, उसे कुछ पढ़ा भी नहीं सकती, मैं कुछ सोच भी नहीं सकती उसके बारे में कि मुझे अपने बेटे को आगे कैसे पढ़ाना है कैसे नहीं। मुझसे पूछो, मुझे पूरी पूरी रात नींद नहीं आती है सोच के, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पति कभी मुझे कमा कर नहीं खिलाएंगे। वो मेरे सामने बैठे हैं, यही मेरे लिए बहुत है। लेकिन मैं क्या सोचती हूँ कि मेरा बेटा तो दुखों में पली रहा है, कहीं इसकी पढ़ाई ना रुक जाए, कहीं आगे को मैं इसे कैसे पढ़ा पाऊंगी। जितनी बड़ी बड़ी क्लास में आएगा उतने ही इसके बड़े बड़े खर्चे हो जाएंगे। मुझे पता है मैं क्या सोचती हूँ, बस तुम लोगों को तो पैसा पैसा दिख रहा है, दुख नहीं दिख रहा तुम्हें। पूरा गांव मुझे सपोर्ट करता है, पूरा गांव मुझे प्यार करता है, लेकिन ये 4-5 लुगाइयां और लोग ये इतने दुखी हैं मुझसे, ये मेरे पैसे से दुखी हैं बस। इनको तो ये है कि साक्षी को बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है। ये 4-5 लुगाइयां हैं और 4-5 ये लोग हैं,
बहुत ज़्यादा दुखी हैं यार। तुम ऐसे ही दुखी रहोगे, तुम ऐसे ही दुखी रहोगे। बस मुझे ये फिक्र है कि तुम पागल ना हो जाओ, विवेक की तरह ना हो जाओ तुम। और मैं तो कर रही हूँ, ध्यान रखना तुम्हारा कोई नहीं कर पाएगा। ये हिम्मत साक्षी में है कि 3 साल कर लिए, चौथा चल रहा है अपने पति का। कोई नहीं कर पाएगा, ना तुम्हारी बहू कर पाएगी, ना तुम्हारी खुद की पत्नी कर पाएगी। ध्यान रखना तुम, ना तुम्हारा बहू बेटा कर पाएंगे, ना तुम्हारी खुद की पत्नियां कर पाएंगी। जितना मैंने संघर्ष कर लिया है और जितना मैं करती आ रही हूं, तो इसलिए अपने माइंड को फ्रेश रखो, मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो, पागल मत हो जाना। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही मुझे करने दो। मेरे पास कितना पैसा है कितना नहीं वो मेरे पर छोड़ दो। मेरे पास अगर पैसा है वो मेरे लिए है, तुम्हें तो मैं एक कानी कोडी भी नहीं दूंगी। नहीं है तो मैं तुमसे कभी मांगने नहीं आऊंगी, ना तो मैं इन 3 सालों में मांगने आई हूँ और ना ही मैं कभी आऊंगी। दुनिया के सामने झुक जाऊंगी, लेकिन तुम जितने भी लोग ये बातें बनाते हो ना, तुम्हारे सामने ना मैं पहले झुकी हूँ ना मैं आज झुकूंगी। भगवान से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने मुझे दुख आपने दिए मैं सब देख रही हूँ, मेरे कर्मों का फल है, लेकिन कभी मुझे इन लोगों के आगे न झुकना पड़े। बस इतना काबिल बनाए रखना। दुनिया के आगे झुका देना भगवान, लेकिन इन 4-5 लोगों के आगे मुझे कभी ना झुकाना। जैसे अब तक नहीं झुकाया ऐसे ही मैं आगे नहीं, आगे मत झुकाना। राधे राधे, जय श्री श्याम।